अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जी इंडिपेंडेंट फैक्टोरियल अनोवा की प्रैक्टिस क्वेश्चंस की कि किस तरह से उसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आप उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर आपको ब्लैंक्स में वो कुछ आंसर्स दे दें और फिर आपको रिमेनिंग वो कहें कि आपने खुद फाइंड आउट करने हैं, तो वो आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे इस लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। वो आपको यहाँ पर वैल्यूज़ भी दे सकते हैं डायरेक्ट, या फिर वो इस तरह से आपको डायरेक्ट मतलब सारे आंसर्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे उन्होंने दिया हुआ है n=5, ठीक है। सिग्मा एक्स उन्होंने बता दिए 10। यहाँ पर अगर वैल्यूज़ हुई होती तो हमें खुद पता चलना था कि फाइव ऑब्जर्वेशन है तो n5 होगा, ठीक है। और इसके बाद हमने उनको प्लस करना था तो आंसर हमारा 10 आना था, SS15। ये सब हम फाइंड आउट कर सकते हैं इनके फार्मूलाज से, ठीक है। लेकिन अगर इनकेस उन्होंने सब कुछ ऑलरेडी गिव कर दिया आपको तो वो ज़्यादा इजी है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि दो उन्होंने वेरिएबल दे दिए हैं, ठीक है। ये हमारे पास वेरिएबल ए है और ये हमारे पास वेरिएबल सेकंड है, ठीक है। और ये वेरिएबल दो होने से IV जो है वो दो हैं, तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास क्या है, फैक्टोरियल अनोवा का क्वेश्चन है जिसमें IV जो है वो एक से ज़्यादा होता है, ठीक है। और उसके बाद जो IV के लेवल्स हैं आप देखें तो फैक्टर A के लेवल्स कितने हैं, 2, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास IV जो सेकंड है उसके लेवल्स कितने हैं, 3, नॉन स्मॉल एंड हाई, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें तो उन्होंने हमें सारी ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं। तो फर्स्ट कॉलम में उन्होंने कहा है, फर्स्ट सेल में हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 हैं। उनका जो सिग्मा एक्स है जिसको हम T से भी डिनोट करते हैं वो 10 है, SS15 है और T स्क्वायर जो है वो 100 है। सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है। अब हमने इसको सॉल्व करना है और इस टेबल को फिल करना है, ठीक हो गया। ये जो ब्लैंक्स हैं ये खाली थी, ठीक है। फिर हमने इसमें वैल्यूज़ पुट की। तो ये आपने वैल्यूज़ किस तरह से पुट करनी है इस टेबल को देखते हुए ये हम देखेंगे इस एग्जाम्पल में, ठीक है। तो आप देखें हमने सबसे पहले क्या करना है, उन्होंने हमसे क्या क्या पूछा हुआ है। उन्होंने हमसे SS कहा है, ठीक है। हमसे DF मांगा है, हमसे MS और F। इसका क्या मतलब है कि ये बिटवीन है, ठीक है। ये A और ये B, A×B और ये विद इन और ये टोटल, ठीक है। तो इस ब्लैंक में कौन सी वैल्यू आएगी, SS बिटवीन की, ठीक है। इस ब्लैंक में आएगी SSA की वैल्यू, इसमें आएगी SSB की वैल्यू, इसमें SSA×B की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। और ये SS विद इन होगा, ये SS टोटल होगा। इसी तरह से ये DF है तो ये DF बिटवीन होगा, एक्सेट्रा, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल F में देखें तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या होगी, FA की वैल्यू, ठीक है। ये वाली हमारे पास होगी FB की और ये होगी FA×B की, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है इस हमारे डाटा से, ठीक है। तो वो हमने कैसे करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप DF फाइंड आउट करें, ठीक है। DF सबसे इजी होता है। तो DF टोटल हमारे पास आता है। सबसे पहले आप यहीं से देखें हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। सपोज हम DF बिटवीन से शुरू कर देते हैं। तो DF बिटवीन का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, K-1। तो नंबर ऑफ कंडीशंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये मतलब किस तरह से कि हमारे पास ये है ना, इसके हमारे पास जो फर्स्ट वेरिएबल है वो क्या है, जेंडर। तो जेंडर के 2 लेवल्स हैं और इसके 3 लेवल्स हैं। तो 2 × 3 करें आप तो हमारे पास कितना बनता है, 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ कंडीशंस हमारी कितनी होंगी, 6। वैसे भी आप देखें तो ये हमारे पास कितने बन रहे हैं, 6 मतलब बन रहे हैं सेल जिसमें डाटा है। तो हमारी नंबर ऑफ कंडीशंस कितनी होंगी, 6, ठीक है। तो 6 - 1 तो DF बिटवीन ग्रुप हमारे पास आ गया 5। वो हमने उसकी वैल्यू यहाँ पर बिटवीन में पुट कर दी, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, DF विद इन फाइंड, DFA है हमारा नेक्स्ट। तो DFA आप देखें तो DFA का फार्मूला वो होता है, जब जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनका फार्मूला यही होता है कि वो अगर कॉलम में है तो C-1 कर दे, अगर रो में है तो R-1 कर दे। तो हमारे पास जो A वेरिएबल है वो किस में है, रो की फॉर्म में है, ठीक है। हमें पता है रो इस तरह से होती हैं, कॉलम इस तरह से होते हैं। तो ये रो की फॉर्म में है ये दोनों वेरिएबल के लेवल्स, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करना है, R-1 करना है, ठीक है। अब रोज़ कितनी है, वो 2 हैं, ठीक है। एक ये है और एक ये है। तो 2 - 1 करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास DFA की वैल्यू आ गई। उसके बाद DFB की, हमारे पास DFB जो है वो किस में है, कॉलम्स की फॉर्म में है। ये कॉलम्स होते हैं हमारे पास, तो 3 कॉलम्स है। तो 3 - 1 करेंगे, हमारे पास DFB की वैल्यू आ गई। ये तीनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पर जाके पुट कर दी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या, DFA×B। DFA×B का क्या फार्मूला होता है, DF बिटवीन ग्रुप माइनस DFA माइनस DFB, ठीक है। अब DF बिटवीन ग्रुप हमारे पास आ चुका था, ये भी आ चुका है। इन सबको हमने माइनस किया, हमारा आंसर आ गया 2, वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। नेक्स्ट है DF विद इन। DF विद इन का फॉर्मूला होता है N-K। तो हम नंबर ऑफ कंडीशन हमारी टोटल क्या होंगी, 30। क्यों, क्योंकि आप देखें यहाँ पर 5 है, 5 है, 5 है। इन सबको आप प्लस करें तो हमारे पास टोटल कितनी बन जाती हैं, 30, ठीक हो गया। तो N हमारा 30 आ गया और नंबर ऑफ कंडीशन हमारी 6 थी, के हम पहले बात कर चुके हैं, वो 6 था। 30 - 6 24 हो गया। DF विद इन की वैल्यू 24 आ गई। फिर उसके बाद हमारे पास DF टोटल आता है, वो N-1 होता है। तो N 30 है, ठीक है। 30 - 1 29। इस तरह से हमारा ये जो DF वाला कॉलम है वो अब तक हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं SS की।
एस का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ये एस टोटल का हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब इसमें सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है वो उन्होंने हमें क्वेश्चन में दे दिया हुआ है 460। ठीक है, पहले ही जब आपको वो डाटा देंगे साथ में अगर उन्होंने दे दिया तो आप वही यूज़ कर लें। ठीक है, अगर आप वैसे कैलकुलेट करें तो यहाँ पर आंसर डिफरेंट बन रहा है, तो उन्होंने हमें इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था तो हमने वही यूज़ कर लिया 460। ठीक हो गया। जी जो है वो क्या होता है, ग्रैंड टोटल। जी का मतलब होता है ग्रैंड टोटल, और उसमें हमने क्या करना होता है, या तो इन सारे टी को आप प्लस कर लें, ये 10 है, 20 है, 30 है, ये 10 20 10 10 10, या इन सबको प्लस कर लें। ठीक है, या फिर हमने ये क्या किया, टी रो 1 का निकाल लिया, मतलब ये सारी इस रो में जितने टी हैं, ये 3 टी आ रहे हैं, इनको हमने प्लस कर दिया। इस रो में जितने टी आ रहे हैं हमने इनको प्लस किया, तो ये टी रो 2 का आ गया हमारे पास सम। ठीक है, अब इस कॉलम में जितने टी आ रहे हैं, ये 2 आ रहे हैं, 10 और 10, हमने इनको प्लस कर दिया तो ये 20 आ गया। इस कॉलम में कितने आ रहे हैं, 20 और 10, तो ये 30 आ गया, ये 30 और 10 40 आ गया। ठीक है, तो या तो आप इन दोनों को प्लस कर लें तो हमारा जी आ जाएगा, या आप इन दोनों को प्लस कर, इन तीनों को प्लस कर लें तो हमारा जी आ जाएगा, या आप अंदर वाले जितने टी हैं उन सबको प्लस कर लें तो हमारा जी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जी की वैल्यू आ गई 90, जिसको हमने स्केल कर लिया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी 30 थी, हमने इसको सॉल्व किया तो एस एस टी का हमारे पास क्या आंसर आ गया, 190। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया यहाँ पर एस एस टी की वैल्यू 190। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एस एस बिटवीन ग्रुप का फार्मूला होता है सिग्मा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस जी स्क्वायर ओवर एन। तो सिग्मा टी स्क्वायर में आपने क्या करना होता है, जितने भी सिग्मा टी आए हुए हैं उनको आप स्क्वायर करेंगे, विद देयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास सिग्मा यहाँ पर देखें, अच्छा जी, यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास सिग्मा टी हमारे पास जो है इसमें देखें टी हमारा क्या है 10 है, तो आप क्या करेंगे इसके लिए 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 5, तो 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 प्लस 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 प्लस 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 एंड प्लस 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा सिग्मा टी स्क्वायर का टी स्क्वायर ओवर एन का, मतलब इस इक्वेशन को हमने ओपन करके इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये जो जी होता है उसमें क्या करना होता है, इन सारों को प्लस करें, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, तो वो 90 हो गया। इन सबको प्लस करें एन को, तो हमारा ये आ गया 30। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया 70। तो हमने डी एफ बिटवीन ग्रुप वाली जगह पे जाके ये देखें यहाँ पर हमारा जो है सॉरी एस एस बिटवीन, तो वहाँ पे हमने ये लिख दिया 70। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे एस एस विद इन ग्रुप। तो विद इन ग्रुप का फॉर्मूला होता है सिग्मा एस एस। तो ये एस एस हमें सारे जो है वो क्वेश्चन में गिवन थे, ये आप देख सकते हैं, ये एस एस की वैल्यू 19 है। ठीक है, ये 15 है, ये 19 है, ये 31 है एंड सो ऑन, ये हमें गिवन है, तो हमने इनको यूज़ किया और सिग्मा एस एस मतलब इन सबको प्लस कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया एस एस विद इन का 120, और वो हमने ऊपर यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एस एस विद इन का आंसर 120। और अगर आप चेक करना चाहें कि आपका क्वेश्चन अभी तक ठीक है या नहीं ठीक है, तो उसके लिए हमारा होता है कि एस एस टी जो है वो किसके इक्वल होता है, एस एस विद इन और एस एस बिटवीन के सम के। तो हमने उनको देखा तो ये आया था एस एस टी हमारे पास 190 है, एस एस विद इन 120 है और एस एस बिटवीन 70, इन दोनों का प्लस करें तो ये 190 के इक्वल आ रहा है, मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, एस एस ए रह गया, बी रह गया और ए इंटू बी रह गया। ठीक है, तो एस एस ए का फार्मूला होता है वही फार्मूला जो हमने एस एस के लिए यूज़ किया था बिटवीन ग्रुप वाला। ठीक है, वही फार्मूला होगा, लेकिन अब यहाँ पर हम सारे टी नहीं यूज़ करेंगे, जो हमारा वेरिएबल है हम सिर्फ उसके टी यूज़ करेंगे। अब एस एस ए जो है वो रोज़ में था, ठीक है, तो हमने सिर्फ रो वाले यूज़ करने हैं। ठीक है, आप देखें ये एस एस ए जो है, ये हमारा एस एस ए मतलब हमारा वेरिएबल ए जो है वो इसमें रोज़ की फॉर्म में है, तो अब हमने सिर्फ रोज़ वाले जो है टी यूज़ करने हैं। तो रो में आप देखें तो ये हमारे पास 60 है, तो 60 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन होता है, तो एन यहाँ पर कितना है 5 + 5 + 5 15, तो 60 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, प्लस 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15, क्योंकि ये भी एन क्या है, इनको आप सम करें तो 15 आता है। ठीक है, तो इस तरह से 60 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15 प्लस 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15। स्क्वायर क्यों लगाए, क्योंकि वो हमारे फॉर्मूले का हिस्सा है, ये स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद जी में हमने क्या करना है, इन दोनों का प्लस करना है तो ये 90 आ रहा है, इन दोनों का प्लस करना है तो 30 आ रहा है। हमने सॉल्व किया, हमारा एस एस ए का आंसर आ गया 30, वो हमने टेबल में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद एस एस बी है, वो हमारे पास कॉलम्स के साथ डील कर रहा है, तो कॉलम्स में जो हमारे आए हुए हैं सम, ठीक है, वो हम यूज़ कर लेंगे। ये आप देखें हमारे पास ये हमने खुद प्लस कर लिया इनको, तो ये हमारे पास कॉलम, ये हमारा टी सी वन का क्या आंसर था 20, तो ये 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन एक है और ये है। ठीक है, 5 और 5 10 होता है, तो 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, प्लस ये हमारे पास 30 है, तो 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि यहाँ पर भी एन हमारा टोटल 10 बन जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास प्लस 40 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, तो ये हमने ओपन कर लिया हमारी इसी क्वेश्चन को। ठीक है, और जी हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस करें 90 आ गया, इन तीनों को प्लस करें 30 आ गया, तो ये हमने इसको सॉल्व कर दिया, हमारे पास एस एस बी का
आंसर आ गया। ठीक है, एस एस ए इंटू बी का क्या होता है, एस एस बिटवीन ग्रुप माइनस एस एस ए माइनस एस एस बी। तो बिटवीन ग्रुप भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, एस एस ए भी कर चुके हैं, एस एस बी, इन सबको आप पुट करें हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने एस एस ए, एस एस बी और एस एस ए इंटू बी ये तीनों भी हमने यहाँ पर पुट कर दिए। ठीक है, अब पीछे रह गया एम एस और एफ। एम एस और एफ के जो फार्मूलाज हैं उनको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, एम एस का फार्मूला है, हमें पता है एस एस ओवर डी एफ। ठीक है, और हमने क्या फाइंड आउट करना है, एम एस का पहले हमने उसका देखना है बिटवीन ग्रुप, फिर ए बी और एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम एस की, एम एस बिटवीन की। ठीक है, तो एम एस का सिंपल फार्मूला है एस एस ओवर डी एफ। अगर बिटवीन है तो यहाँ एस एस बिटवीन ओवर डी एफ बिटवीन आ जाएगा। अगर एम एस विद इन है तो यहाँ एस एस विद इन और डी एफ विद इन आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, जो यहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं वो यहीं पे यूज़ हो जाएंगे। तो एस एस बिटवीन भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, डी एफ बिटवीन भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो उन दोनों से हमारे पास एम एस का आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम ये वाली वैल्यूज़ फाइंड आउट कर चुके हैं ऑलरेडी, ये जो भी इस इक्वेशंस में यूज़ हो रही हैं। तो इससे हम क्या करेंगे, इन सारे एम एस को फाइंड आउट कर लेंगे और जाके आराम से हम इसमें टेबल में लिख देंगे, ब्लैंक्स में हम डाल देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी जो एक चीज़ बचती है वो क्या है, एफ़। तो एफ़ जो है वो बिटवीन, विद इन और टोटल के लिए नहीं होता, वो सिर्फ वेरिएबल्स और उनके इंटरेक्शन के लिए होता है। तो एफ़ ए जो है, एफ़ बी और एफ़ ए इंटू बी ये हमने फाइंड आउट करने हैं। एफ़ का फार्मूला अब हम देखेंगे, और एफ़ का फार्मूला होता है एम एस ओवर एम एस विद इन। तो एम एस बिटवीन और ओवर एम एस विद इन, तो ये जो एम एस होगा ये हमारे, अगर यहाँ पर एफ़ ए है तो यहाँ पर एम एस ए हो जाएगा। ठीक है, एफ़ बी है तो एम एस बी हो जाएगा, एफ़ ए इंटू बी है तो एम एस ए इंटू बी हो जाएगा, और नीचे वाला जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा। ठीक है, अब एम एस विद इन ग्रुप हम फाइंड आउट कर चुके हैं ऑलरेडी, ये हमारे पास क्या आई हुई थी, 5 आई हुई थी। ठीक है, और उसके बाद एम एस ए क्या है, बी क्या है, ये भी अभी हमने फाइंड आउट किया। एम एस ए हमारे पास 30 है। ठीक है, इसी तरह एम एस बी हमारे पास 10 है, और एम एस ए इंटू बी हमारे पास 10 है। हमारे पास यहाँ पर ये एफ़ के भी तीनों आंसर्स आ गए। ठीक है, 6 और 2 2 ये हमने जाकर यहाँ पर पुट कर दी, ये 6 और ये 2 2। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर उन्होंने जस्ट ब्लैंक्स दी हुई हैं आपको तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके बाद डिटेल भी आपको चाहिए तो हम यहाँ पर ये एफ़ की वैल्यूज़ जो हैं इनसे, अगर अल्फ़ा भी गिवन है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एफ़ की वैल्यूज़ से हम आगे मतलब फर्दर जो है वो रिजल्ट्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, हमारे पास एफ़ की वैल्यू अल्फ़ा फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपको दिया हुआ है, और वो आपको उन्होंने क्या दिया हुआ है, हमारे पास अल्फ़ा उन्होंने दिया हुआ 0.05 जो कि क्या है, 2 टेल्ड है। ठीक है, तो अब एफ़ ए के लिए आप क्या करेंगे, हमारे पास एफ़ ए का आंसर आ गया था ना ये ऊपर, अभी हमने जब सॉल्व किया तो एफ़ ए का क्या आंसर आया, 6। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब जब हमने क्या करना है उसको एफ़ टेबल में देखना है। ठीक है, तो एफ़ ए की वैल्यू आ गई 6, अल्फ़ा उन्होंने हमें दिया हुआ 0.05 और 2 टेल्ड। अब हमने जब एफ़ ए को देखना है तो हमने डी एफ़ ए के साथ डील करना है। ठीक है, जो डिनोमिनेटर रहेगा वो 24 ही रहेगा, लेकिन न्यूमरेटर जो है वो चेंज होता है। एफ़ ए है तो डी एफ़ ए हो जाएगा, एफ़ बी है तो डी एफ़ बी हो जाएगा, एफ़ ए इंटू बी है तो डी एफ़ ए इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्रिटिकल वैल्यूज़ बदलती रहेंगी। ठीक है, एफ़ ए का आंसर 6 है, एफ़ बी का आंसर 2 है, और एफ़ ए इंटू बी का भी आंसर 2 है। उसके बाद हमने इन दो, ये डी एफ़ ए और डी एफ़ विद इन से जाके आपने एफ़ टेबल में वैल्यूज़ देखनी है। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू, और वो हम देखते हैं, ये आ गया हमारे पास एफ़ टेबल। और हमने क्या करना था, हमारा न्यूमरेटर क्या है 1 और डिनोमिनेटर क्या है 24। ये हमारे पास न्यूमरेटर आ गया 1 और ये डिनोमिनेटर है 24। तो ये हमारे पास एफ़ जो 0.05 वाला जो हमारा अल्फ़ा है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ये लाइट फेस में होती है। तो 24 और 2, 24 और 1, ठीक है, 24 और 1 के लिए हमारा क्या अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 4.26। तो ये क्रिटिकल वैल्यू होगी 4.26। अब आपने इसको यहाँ पे ग्राफ में कर लिया। उसके बाद आपने देखना है कि 6 कहाँ पर लाई कर रहा है। तो 6 जो आप देखें तो ये 4 के बाद लाई कर रहा है। ये यहाँ पर हमारा 0 होगा, फिर 1 2 और ये 3 और ये 4 और फिर यहाँ पर 5 आ जाएगा, और ये हमारे पास 6। तो ये क्या कर रहा है, रिजेक्शन रीजन में लाई कर रहा है। ये शेडेड एरिया हमारे पास क्या होता है, रिजेक्शन रीजन होता है। ठीक है, और ये जो अंदर वाला होता है वो एक्सेप्टेंस रीजन होता है। आपकी वैल्यू अगर यहाँ पर आए तो आपकी हाइपोथेसिस सपोर्ट होती है, यहाँ पर आए तो रिजेक्ट होती है। अब यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ रही है, शेडेड एरिया में आ रही है, 6 यहाँ पर आ रहा है, तो इस वजह से हमारी नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और अल्टरनेट एक्सेप्ट हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर आगे लिख दिया, हमारे क्वेश्चन वाला जो टेबल था हमने यहीं पर लिख दिया कि इसमें क्या हुआ है, H0 रिजेक्ट हो गई है जब एफ़ ए की वैल्यू 6 है। ठीक है, इसी तरह से आपने एफ़ बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्रिटिकल रीजन में जाकर। अब ये 2 और 24 है, तो ये हमारे पास 2 है और ये 24 है, तो हमारी इसकी अल्फ़ा की वैल्यू होगी, क्रिटिकल वैल्यू हमारी क्या होगी 3.40। ठीक है, इसकी भी सेम वही है, तो यही आ जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी H1 जो है वो एक्सेप्ट हो गई हमारी। क्यों एक्सेप्ट हुई है, क्योंकि आप देखें इसका आंसर है 2 और क्रिटिकल वैल्यू आई है 3.4। तो 2 जो है वो 3 से पीछे लाई करता है। यहाँ पर सपोज 0 है तो फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 3.4, तो इसलिए 2 जो है वो एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करे। एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करने का क्या मतलब होता है, नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो गई है, और जब नल एक्सेप्ट हो जाए तो अल्टरनेट ऑटोमेटिकली
सॉरी, ये हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन है, तो यहाँ पर ये होगा कि हाँ जी, इसमें हमारे पास क्या होगा कि एच नॉट ही सपोर्ट हुई है, ठीक है, क्योंकि ये क्या हुआ है कि हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन में आ गया, तो एच नॉट ही एक्सेप्ट होगी। फिर उसके बाद हम कहेंगे कि एच वन रिजेक्ट होगी, ठीक है। इसमें एच नॉट जो है हमारी नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हुई है, तो हमारी जो ऑल्टरनेट होगी वो एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। इसमें जो है वो नल एक्सेप्ट हो गई क्योंकि वो एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है, तो ऑल्टरनेट रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसमें भी इसी तरह से हमारी जो होगी नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी और ऑल्टरनेट रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने डिसीजन भी ले लिया इससे, ठीक है। उसके बाद आप देखें, अब ये तो हो गया सिंपल हमारे पास एक क्वेश्चन के जिसमें उन्होंने हमें वैल्यूज इस तरह से दी और हमें टेबल दे दिया जिसको हमने फिल कर दिया। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो आपको इस तरह से वैल्यूज़ नहीं दें डायरेक्ट, वो आपको ये सिर्फ ये टेबल दें, ठीक है। और उसमें वो कहीं कहीं जगह पे कोई कोई वैल्यू आपको दे दें और बाकी वो कहें कि आपने खुद फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो वो हम किस तरह से करेंगे, उसके लिए सपोज़ ये उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये इतना सा सिर्फ उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बाकी सब कुछ उन्होंने कहा खुद फाइंड आउट करें, और उसमें उन्होंने सिर्फ हमें ये वाली वैल्यू दी हुई है 7, और इसकी नहीं, उन्होंने हमें सॉरी ये वाली वैल्यूज़ नहीं दी हुई। कौन कौन सी दी हैं, जो हमारे पास ब्लैंक में वैल्यूज़ हैं वो हमने खुद लिखनी है, ठीक है। बाकी उन्होंने हमें दी हुई हैं, ठीक है। ये वाली ब्लैंक्स में है, ये उन्होंने हमें नहीं दी और बाकी दी हुई हैं। तो उनसे जो दी हुई हैं उनमें से आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे रिमेनिंग वैल्यूज़, वो हमने देखना है, ठीक है। ये सब कुछ हमने खुद फाइंड आउट करना है, एफ़ की तीनों वैल्यूज़ हमने खुद फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे डी एफ से, ठीक है। तो डी एफ बिटवीन ग्रुप चाहिए हमें, उसका हमें पता है K-1, ये भी उन्होंने हमें गिव किया हुआ है कि 2x4 डिज़ाइन है। तो 2x4 डिज़ाइन का क्या मतलब है, 4x2 आप करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। सॉरी नहीं, एन उन्होंने हमें दिया हुआ है 6 और डिज़ाइन उन्होंने दिया हुआ है 2x4। तो 2x4 हमारे पास क्या होता है 8, तो नंबर ऑफ़ कंडीशंस कितनी होगी 8, जो कि क्या होता है हमारा K होता है, ठीक है। तो बिटवीन ग्रुप का डी एफ बिटवीन का फॉर्मूला K-1 होता है, ठीक है। तो बिटवीन ग्रुप के लिए हम क्या करेंगे 8 - 1 तो 7, ये हमने ये फाइंड आउट कर ली 7। उसके बाद डी एफ ए इंटू बी का क्या होता है, डी एफ बिटवीन ग्रुप, अब ये हमने उन्होंने हमें दी हुई है, डी एफ बी उन्होंने हमें दी हुई है, ठीक है। नहीं, वो भी हमने खुद फाइंड आउट करनी है। तो डी एफ ए इंटू बी का क्या फार्मूला होता है, डी एफ बिटवीन ग्रुप माइनस डी एफ ए माइनस डी एफ बी, ठीक है। तो डी एफ बिटवीन ग्रुप हमारी आ गई 7 और डी एफ ए जो है वो हम कैसे देखेंगे, आप देखें डी एफ ए जो है हमारा डी एफ ए ये वाला पहला वेरिएबल जो होता है वो क्या होता है डी एफ ए होता है और जो दूसरा होता है वो बी होता है। तो पहले वेरिएबल के कितने होंगे, अगर फॉर एग्जांपल ये अगर कॉलम्स में ही हो तो इसके 2 कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो 2 - 1 हो जाएगा, ठीक है। सपोज हमारे पास ये है ना 2, तो पहला वेरिएबल उसका जो है वो 2 लेवल्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास 2 लेवल्स हैं जो पहले वेरिएबल के हैं, इसका एक लेवल, ये एक लेवल, और फिर हमारा जो दूसरा वेरिएबल है उसके 4 लेवल्स हैं, मतलब ये एक, ये दूसरा वाला लेवल, ये तीसरा वाला और ये चौथा वाला, ठीक है। अब ये हमने क्या किया 4 कॉलम्स बन गए और इसके क्या है 2 रोज बन गए। तो जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल है वो क्या होगा 2 - 1 और सेकंड वेरिएबल का डीएफ क्या होगा 4 - 1, ठीक है। हमें पता है ये अगर रो में है तो R-1 करते हैं, अगर ये बी जो है वो कॉलम में हो तो हम C-1 करते हैं। तो इसलिए हमने 2 - 1 और 4 - 1 किया, तो हमारे पास डी एफ ए की वैल्यू आ गई 1 और डी एफ बी की आ गई 3, ठीक है। ये 1 और ये 3 ये भी हमने फाइंड आउट कर ली डी एफ ए की और ये डी एफ बी की, ठीक है। उसके बाद डी एफ ए इंटू बी का फार्मूला देखते हैं, तो वो क्या था डी एफ बिटवीन माइनस डी एफ ए माइनस डी एफ बी, और हम डी एफ बिटवीन भी फाइंड आउट कर चुके हैं, डी एफ ए भी कर चुके हैं, डी एफ बी भी कर चुके हैं। इन तीनों को हम पुट करेंगे, हमारे पास डी एफ ए इंटू बी का आंसर आ गया 3, ठीक है। वो भी हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद डी एफ ए इंटू बी का भी आ गया और डी एफ विद इन रहेगी। तो डी एफ विद इन का हमारे पास क्या फार्मूला होता है n-k। तो नंबर ऑफ़ कंडीशंस उन्होंने हमें दी हुई हैं 6, ठीक है। लेकिन क्या है कि वो 6 जो है वो सिर्फ मतलब एक के लिए हैं, ठीक है, एक कॉलम के लिए, और हमारे यहाँ पर 8 कंडीशंस हैं। सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास कॉलम्स बने हुए हैं जिसमें कंडीशंस आई थी, ठीक है, तो ये एक के अंदर सिर्फ एन है क्योंकि ये स्मॉल एन है। अगर ये कैपिटल एन होता फिर ये टोटल होना था, लेकिन ये स्मॉल एन है तो ये 6 है। तो टोटल एन जानने के लिए हम ये जो 6 नंबर स्मॉल एन जो होता है उसको हम नंबर ऑफ़ कंडीशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 × 8 हमारे पास क्या आंसर आएगा 48, ठीक है। तो हमारे पास कैपिटल एन की क्या वैल्यू होगी 48। तो हमने क्या किया 48 - 1, तो हमारे पास डी एफ टोटल की वैल्यू होगी 47। ये हमने लिख दिया डी एफ टोटल की वैल्यू 47 और विद इन के लिए होता है n-k। तो n हमारा आ गया था 48, नंबर ऑफ़ कंडीशन हमारी क्या है 8 है, वो हमने लिख दी, तो हमारे पास डी एफ विद इन आ गया 40। अब हम क्या कर चुके हैं, हम ये डी एफ वाला पूरा कॉलम फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं जी
कि हमें और क्या क्या गिवन है। तो हमें एम एस की भी कुछ वैल्यूज़ गिवन है। एम एस बिटवीन का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, एस एस बिटवीन ओवर डी एफ बिटवीन, ठीक है। और एस एस बिटवीन जो है वो हमें गिवन है, उन्होंने पहले ही दिया हुआ है। अब देखें कि एम एस का फार्मूला क्या है, एस एस ओवर डी एफ। तो एस एस बिटवीन ओवर डी एफ बिटवीन हम फाइंड आउट कर चुके हैं और एस एस बिटवीन हमें ऑलरेडी गिवन है। तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारे पास एम एस बिटवीन का आंसर आ गया 40, ठीक है। ये देखें इस तरह से हमें एम एस बिटवीन भी पहले ही गिवन थी, डी एफ बिटवीन हमने फाइंड आउट कर ली, इन दोनों को डिवाइड किया, हमारा आंसर आ गया 40, ठीक है। उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, एम एस बी, ठीक है। सॉरी एम एस बी उन्होंने दी हुई, हमने एम एस ए फाइंड आउट करनी है। तो एम एस ए के लिए हम क्या करेंगे, एम एस ए और एम एस बी के लिए, तो एम एस बी उन्होंने हमें दी हुई है, ठीक है, एम एस बी। और हमें पता है कि एम एस का क्या फार्मूला होता है, एस एस ओवर डी एफ, ठीक है। तो हमने अब ये दी हुई है हमें, ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो उससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं ना, मतलब दो वैल्यूज़ गिवन है और तीसरी हम इक्वेशन को थोड़ा सा मोल्ड करके फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देखें ये हमारे पास फार्मूला है, तो इसमें हमें अब ये वाली वैल्यू जो है वो चाहिए, ये वाली हमें ऑलरेडी गिवन है। तो हम डी एफ यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो एस एस बी का क्या फार्मूला होगा, एम एस बी मल्टीप्लाई बाई डी एफ बी। तो एम एस बी क्या है 48 आया हुआ है, ठीक है। एम एस बी गिवन था 48 और डी एफ बी आ चुका है 3, तो 48 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 144। तो ये हमने फाइंड आउट कर ली एस एस बी की वैल्यू, ठीक हो गया। उसके बाद एस एस बी की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। उसके बाद एम एस ए इंटू बी का हमारा फॉर्मूला होता है एस एस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई डी एफ ए इंटू बी, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, एम एस ए इंटू बी। तो आप देखें एस एस ए इंटू बी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, और डी एफ ए इंटू बी हम निकाल चुके हैं। इन दोनों को आप डिवाइड करें तो हमारे पास एम एस ए इंटू बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद एम एस विद इन की बात आती है, तो एम एस विद इन में क्या करना है हमने, अच्छा उसको फिर देखते हैं हम। उसके बाद एस एस को देखें तो एस एस विद इन प्लस एस एस बिटवीन ग्रुप होता है हमारे पास एस एस टोटल के इक्वल, ठीक है। तो हमने फाइंड आउट यहाँ से क्या करना है, अच्छा एफ़ तो हम यहाँ से अब आराम से इन दोनों का निकाल सकते हैं ना। एफ़ का क्या फार्मूला होता है, एम एस ओवर डी एफ, ठीक है। तो हमारे पास एफ़ का क्या फार्मूला होता है, एम एस ए ओवर एम एस विद इन। तो एम एस विद इन हमने पहले फाइंड आउट करना है। एम एस विद इन का हमारे पास फॉर्मूला होता है एस एस ओवर डी एफ, ठीक है। तो एस एस विद इन ओवर डी एफ। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने हमें एस एस विद इन भी नहीं दी हुई, ठीक है, वो भी हमने खुद फाइंड आउट करनी है। बाकी हर जगह पे हमें एक आधी वैल्यू गिवन होती थी, तो हम आराम से जो है वो थर्ड वन फाइंड आउट कर लेते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एस एस विद इन भी नहीं हमें दिया हुआ था, वो भी हमने खुद फाइंड आउट करना है। तो अब हमें पता है कि एस एस में हमारे पास जो एस एस टोटल होता है, टोटल हमेशा किसके इक्वल होता है, विद इन के, विद इन प्लस बिटवीन के, ठीक है। तो आप देखें इन दोनों का सम बिटवीन और विद इन का हमेशा टोटल के इक्वल होता है। तो बिटवीन भी हमें पता चल चुका है 280 है और टोटल हमें ऑलरेडी गिवन है 600, ठीक है। ये भी गिवन था, ये भी गिवन था। तो अगर आप इन दोनों में से इस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करें तो वो आराम से निकल आएगी, ठीक है। फार्मूला क्या है, एस एस टी इज इक्वल टू एस एस विद इन प्लस एस एस बिटवीन ग्रुप, ठीक है। इसमें से हमें क्या चाहिए, एस एस विद इन चाहिए। तो ये एस एस बिटवीन जो है इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एस एस टोटल 600 और एस एस बिटवीन 280, तो आप इनको माइनस करें तो हमारे पास एस एस विद इन का क्या आंसर आया, 320, ठीक हो गया। एस एस विद इन का हमने यहाँ पर आंसर लिख लिया 320। अब ये एस एस विद इन और डी एफ विद इन इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एम एस विद इन का 8, ठीक हो गया। एम एस विद इन निकल आया हमारे पास। उसके बाद एम एस ए इंटू बी का क्या फार्मूला होता है, एस एस ए इंटू बी ओवर डी एफ ए इंटू बी। अब एस एस ए इंटू बी भी उन्होंने हमें नहीं दिया हुआ, एस एस ए इंटू बी बल्कि दिया हुआ है 120, ठीक है। तो 120 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, हमारे पास इसका आंसर आ गया 40 एम एस ए इंटू बी का, ठीक हो गया। उसके बाद क्या चीज़ रह गई है अब तक हमारे पास, हमने एम एस ए इंटू बी भी निकाल लिया है, हम ये सब कुछ निकाल चुके हैं। हमने अभी तक एस एस ए जो है वो फाइंड आउट नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद ये एम एस ए नहीं फाइंड आउट किया, बाकी जिन जिन पर टिक लगा हुआ है वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। एस एस ए नहीं किया, एम एस ए नहीं किया और ये हमने एफ़ की वैल्यूज़ नहीं की। तो एस एस ए हम किस तरह से करेंगे, हमें पता है हमारे पास एक फार्मूला है और वो क्या है कि हमारे पास जो एस एस ए इंटू बी होता है, एस एस हमारे पास फार्मूला होता है कि एस एस बिटवीन ग्रुप जो है वो एस एस ए इंटू बी, ठीक है। अब ये जो एस एस बिटवीन होता है ये किसके, इन तीनों के सम के इक्वल होता है, ठीक है। एस एस ए, एस एस बी और एस एस ए इंटू बी जो है वो किसके इक्वल होता है, एस एस बिटवीन के, ठीक है। तो आप देखें हमारे पास एस एस बिटवीन भी गिवन है, हमारे पास एस एस ए भी गिवन है और हमारे पास एस एस बी भी गिवन है। सॉरी हमारे पास एस एस ए ही तो हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास एस एस ए बिटवीन जो है वो गिवन है, एस एस बी भी गिवन है और एस एस ए इंटू बी भी गिवन है, ठीक है। बी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये तीनों हमें मिले हुए हैं ऑलरेडी,
ठीक है, और ये हमने फाइंड आउट करना है, तो हम आराम से इक्वेशन को रिवर्स कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो है इन तीनों के सम के इक्वल है, ठीक है। तो जब हम इक्वेशन को मोल्ड करेंगे तो हमारे पास इस तरह से बनेगी कि इधर जो है वो प्लस हो रहे थे उधर जाके माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो एस एस ए इंटू बी जो हो क्या होगा कि एस एस बिटवीन ग्रुप में से अगर एस एस ए और एस एस बी को माइनस कर दें तो वो एस एस ए इंटू बी बन जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज हमारे पास गिवन थी, हमने सॉल्व किया, हमारे पास एस एस ए का आंसर आ गया 16, वो हमने जाकर यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो एस एस ए भी हमारे पास आ गया। अब एम एस ए किस तरह से आएगा, एस एस ए ओवर डी एफ ए, तो इनको डिवाइड किया तो हमारे पास एम एस आ गया 16, ठीक है। फिर पीछे बचता है एफ, तो एफ का क्या फार्मूला होता है, एम एस ए, फॉर एग्जाम्पल एफ ए है तो एम एस ए ओवर एम एस विद इन, ठीक है। तो एम एस ए भी हमारे पास आ चुका है और एम एस विद इन भी आ चुका है, तो 16 डिवाइडेड बाई 8 हमारा आंसर आ गया 2, ठीक है। उसके बाद हम इसी तरह एफ बी भी फाइंड आउट करें, उसमें भी हम क्या करेंगे, एफ बी में जो है वो एम एस बी की वैल्यू और साथ में एम एस विद इन दोनों को डिवाइड करेंगे, और एफ ए इंटू बी में एम एस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई एफ एम एस विद इन, ठीक है। तो ये हमारे पास एफ के तीनों के आंसर आ गए, ठीक है। अगर वो आपको अल्फ़ा भी देते हैं क्वेश्चन में तो फिर आप ये भी बता सकते हैं कि एक्सेप्ट होंगे या रिजेक्ट होंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल आपको अगर वो ब्लैंक्स भी देते हैं और उसमें थोड़ा सा डाटा आपको गिव करते हैं तो उससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो है वो बाकी जो ब्लैंक्स हैं उन सब में क्या आंसर्स आएंगे, ठीक है। मतलब फार्मूलाज वही हैं, उन सबको ऊपर नीचे थोड़ा सा मोल्ड करके आपने फाइंड आउट करना है कि हमारा क्या आंसर आएगा जो हमें चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको आपने खुद सॉल्व करना है, ये आंसर्स यहाँ पर गिवन है, ठीक है। ये आप देखें तो ये वाली जो बोल्ड में वैल्यूज़ हैं ये सिर्फ गिवन है आपको, ठीक है। ये एस एस ए इंटू बी और एस एस विद इन आपको ये गिवन है, एम एस जो है ए बी गिवन है और एफ ए गिवन है, ठीक है। ये 4 वैल्यूज सिर्फ गिवन है, बाकी सारी आपने खुद फाइंड आउट करनी है। और ये डाटा गिवन है कि 2x2 डिज़ाइन है, मतलब 4 कंडीशंस है, के जो है वो 4 है, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हर सेल में 12 है, ठीक है। हर सेल में 2x2 मतलब 4 कंडीशंस है, 4 सेल बनने हैं, तो सिर्फ एक सेल में 12 है, तो टोटल सेल में कितनी बनेगी 4 मल्टीप्लाई बाई 12, ठीक है। तो वो 48 हमारा कैपिटल लाइन आ जाएगा 48, ठीक है। इसी तरह से आपने डी एफ बिटवीन, डी एफ विद इन, नंबर ऑफ कंडीशंस 4 है, उसी तरह से आपने सारी चीज़ें पुट करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और ये वाले आंसर्स आएंगे आपके, आपने इनको मैच कर लेना है। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।